हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपा और यह है दीपाज ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम क्लास 8th के एक डिफिकल्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई अश्योर यू कि इस वीडियो के एंड तक ये चैप्टर आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लगेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपकी सीबीएसई में सीबीएसई की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर 14 है। ठीक है। अलग अलग बुक्स में और भी जो बाकी पब्लिशर्स की बुक्स हैं उनमें भी अलग अलग नंबर से है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप 6th में पढ़ चुके हो, 7th में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना तो उसके साथ तीन चीजें और चलती हैं साथ में। तीन इफेक्ट हमने ना पढ़ा था पहले 7th क्लास में, जहां पे हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था, बल्ब के बारे में पढ़ा था। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट हीट्स अप। आप एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, आपका मोबाइल चार्जर गर्म हो जाता है और आपने देखा होगा कोई वायर वगैरह है, कुछ वो लगा हुआ है अप्लायंस, तो मशीन वगैरह वो गर्म हो जाती है बहुत देर तक चलाने के बाद। तो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उससे हीट अप हो जा रही चीजें। ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करें, और आजकल ठंड के दिनों में तो बहुत ज्यादा हीटर, गीजर, हेयर ड्रायर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। फ्यूज करता है, बल्ब करता है, जो पुराने स्टाइल का बल्ब होता था, इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है, वो सब हीटिंग इफेक्ट पे काम करते थे। तो नंबर 1 इफेक्ट तो हो गया हीटिंग इफेक्ट। दूसरा भी आपने 7th क्लास में पढ़ा था, वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर जो है वो एक कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ एक अपना शो दिखा रहे थे, तो उन्होंने देखा जब भी ऑन ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई चल ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास हो रही है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है। तो वो हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। मोटर, आपके फैन में मोटर है, मिक्सी में मोटर है, वहां पे सब ये यूज होता है, आपके क्रेन्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है ना। और एमसीबी जो हमारे घर पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं ना, छोटे छोटे स्विच जो ट्रिप हो जाते हैं, फिर हम उनको ऑन करते हैं, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। तीसरा इफेक्ट जो आप अब 8th क्लास में पढ़ोगे वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ना एक सॉल्यूशन से पास होती है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन से। कंडक्टिंग सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने दे रहा है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। एक टिपिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें एक ये लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है। ठीक है। और यहां से आ रही है, अब आपको पता है कि करंट ऐसे आएगा, है ना, तो ये कंडक्टर होगा तो इसके थ्रू भी पास होगा और फिर उसके बाद ऐसे 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 चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने इसमें वाटर ले लिया, मान लो ये वाटर है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम एसिड डालते हैं ताकि ये कंडक्टिंग हो जाए, क्योंकि प्योर वाटर कई बार कंडक्टिंग नहीं, मतलब प्योर वाटर तो कंडक्टिंग होता ही नहीं, तो उसको थोड़ा कंडक्टिंग बनाने के लिए हम एसिड डालते हैं। तो जब हम ये करेंगे ना, इसमें दो गैसेस, हाइड्रोजन, जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हाइड्रोजन आपकी कहाँ आने वाली है? यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने वाली है और यहाँ पे ऑक्सीजन निकलने वाली है एनोड में। ठीक है। तो इसको देखेंगे अभी कैसे होता है, वाला इफेक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद आपको कंडक्टर याद है। कंडक्टर क्या होते हैं? वो चीजें, वो सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं? जो नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे अक्रॉस। ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस होते हैं ना। गुड लिक्विड कंडक्टर्स कौन कौन है? गुड लिक्विड कंडक्टर्स, तो इसमें आप लेमन जूस ले सकते हो, ठीक है, एसिड ले सकते हो, टैप वाटर ले सकते हो। ठीक है। तो ये गुड लिक्विड कंडक्टर्स हैं। अच्छा, पुअर लिक्विड कंडक्टर्स कौन कौन से होंगे? पुअर लिक्विड कंडक्टर्स में आपका आ जाएगा अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल नहीं करेगा और प्योर वाटर नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। ठीक है ना। जो भी चीज आयंस बनाती है ना
तो वो चीज, जो भी चीज में आयंस बनते हैं वही चीज गुड लिक्विड कंडक्टर होती है। तो अब देखते हैं आयंस क्या होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आयंस, ठीक है, पहले भी आपने कभी सुना होगा आयंस। आयंस होते हैं चार्ज स्पीशीज, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स जिनमें चार्ज होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स जैसे जो मतलब उनको आयंस बोलते हैं, ठीक है। जब एटम्स जो होते हैं, जो न्यूट्रल एटम होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को देते या लेते हैं तो उनमें चार्ज आ जाता है। तो ये आयंस जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं कैटायंस और होते हैं एनायंस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस है पॉजिटिव आयन, मैं बोलती हूँ कटा हुआ आयन, ये कटा हुआ आयन, ठीक है। तो कटा हुआ आयन यानी कि पॉजिटिव आयन जो है वो क्या है? कैटायन। और जो निगेटिव आयन है वो क्या है? एनायन, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, तो कैटायन कहाँ जाता है? कैटायन जाता है कैथोड में, ठीक है। और एनायन कहाँ जाता है? एनोड में, ठीक है। अब ये भी याद हो गया, कैटायन जाता है कैथोड में। कैटायन है कटा हुआ आयन, कैटायन जाता है कैथोड में। इसका मतलब कैथोड क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गया ना? कैटायन कटा हुआ आयन, पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड में। इसका मतलब, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब कैथोड निगेटिव आयन, निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखो ये कैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैथोड लिखा हुआ है, निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं निगेटिव, और एनोड को लिख देती हूँ पॉजिटिव। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड हुआ? कैथोड जो है वो टर्मिनल है जो सेल के निगेटिव, आपको पता है ना, सेल को जब हम बनाते हैं तो छोटी डंडी निगेटिव और बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है। तो जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है वो क्या है? कैथोड। और जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, जो इलेक्ट्रोड, वो है एनोड। याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं ये भी लिख देती हूँ, कैथोड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और यहां पे लिख दूंगी मैं कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये की है, ये की है आपकी कि कैसे बिहेव करेगा आपका जो इलेक्ट्रोड कैसे होंगे, कैसे आयंस किस तरफ को जाएंगे, कौन सा आयन कहां जाएगा, वो सब इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब ना कुछ टेस्टर्स होते हैं आपके उसमें एनसीईआरटी में बने हुए टेस्टर्स। टेस्टर क्या है? ये अगर आपका एक सेल है, इसके अंदर आपने कोई एक लिक्विड ले लिया ए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सेल है और यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है, ये बल्ब लगा देंगे। अगर ये ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा ना और हमारा सेल ठीक है, वायर्स ठीक है, तो ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो ये ए क्या हो सकता है? ए क्या होगा? प्योर वाटर हो सकता है, या फिर एसिड हो सकता है, डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड हो सकता है, प्योर वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर वाटर तो अलाउ ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने में। करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ना हम एक कंपास भी ले सकते हैं। ये आपने कंपास लिया और आपने इस वायर को ऐसे ऐसे रोल कर दिया, तो ये कंपास में क्या होगा, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, यहां पर अगर मैं एक की लगा देती हूँ, स्विच जिसको बोलते हैं, स्विच जैसे ही ऑन करूंगी मैं, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, इसका मतलब ये कंडक्टर है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं है, ठीक है। इस बल्ब की जगह पे ना हम कभी कभी यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा देते हैं। एलईडी बल्ब हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत यूज करते हैं, क्योंकि जो पुराने तरह के बल्ब होते थे ना, इनकैंडेसेंट बल्ब जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते थे, वो अब हटा दिए गए हैं, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ज्यादा है, प्लस उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब एक 100 वाट का बल्ब ना 15, 8, 10, 12 वाट के एलईडी के बराबर लाइट देता है। तो अभी 100 वाट लाइट खर्च करने के बजाय हम 15 वाट लाइट खर्च करें और वहां से वो ले ले, प्लस ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। एक चीज है कि थोड़ा एलईडी बल्ब जो होता है वो महंगा होता है, पर बिजली भी तो बच रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो रही है, तो इसलिए अभी वो सब रिप्लेस हो गए। तो एलईडी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइट
लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड कुछ इस तरह का होता है एलईडी बल्ब। इसमें एक लंबी डंडी और एक छोटी डंडी होती है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और हम अपनी दिवाली फेयरी लाइट्स वगैरह में हम देखते हैं, इसको बहुत यूज होता है ये। तो ये टेस्टर में भी यूज हो सकता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स क्या हैं। ये ना एक जो मैंने बनाया है टिपिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स ना ज्यादातर जो होते हैं मेटल और कार्बन, मेटल और कार्बन रॉड्स। अब कौन सी कार्बन रॉड्स? ग्रेफाइट। बाकी कार्बन तो आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ के पता है कि बाकी नॉन मेटल तो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो कौन से लेते हैं हम? ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मेटल और कार्बन रॉड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ठीक है। इसको हम पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहे हैं इस अरेंजमेंट को, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इट इज द कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मैंने ए बोला है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल को वोल्टमीटर भी ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज आ गई, आपकी मेन डेफिनेशंस आ गई, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपसे पहले भी बोला कि जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। अगर मैंने ये वाटर लिया है तो वाटर में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? अब आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर एक इसके बजाय मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देती हूँ तो आपको शायद ज्यादा वो लगेगा। तो जैसे ही मैंने इसमें पास किया, इसमें मैंने H2O प्लस थोड़ा सा एसिड डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको पास किया तो इसमें क्या दिखेंगे आपको? बबल्स। और आपको पता है जब गैस प्रोड्यूस होती है तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। इसका मतलब क्यों आया? पहले तो नहीं आ रहे थे बबल्स, जब आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसमें बबल्स आए। और वो बबल्स क्या हो रहे हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा वाटर होता है ना H2O, वो H2 प्लस O2 बन रहा है। तो आपको पता है ज्यादातर H जो है पॉजिटिव होता है, तो ये जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। जो ये मेरा कैथोड है ना, कैथोड, मैंने आपसे क्या बोला था कि कैथोड कौन है? जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ वो है, ठीक है। जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। तो कैथोड क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे कौन आएंगे? कैटायन, यानी कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? H2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसके पास कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ये क्या है? एनोड, ठीक है। एनोड पे आएगी O2, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसके मैंने आपको बोला बहुत सारे यूजेस हैं। पहले सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करती हूँ, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है भाई? एक मेटल की कोटिंग ना दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वैसे देखो, जैसे हम कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं वैसा नहीं है, ठीक है। वैसे अगर हम चढ़ाते हैं तो वो अलग चीज होती है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। अब ये देखो, ये आ गया। पहले तो एनसीईआरटी में आपको कॉपर के हिसाब से समझाया है, तो ये दोनों के दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड्स, आपको पता है ना, वो रॉड जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में डली होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। आपको की लगानी हो तो लगा लो,
ठीक है, ये आपने सेल से जोड़ लिया। तो अब क्या होगा, आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो फिर क्या होगा, इसमें कॉपर क्या चीज है आपको पता है, मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं और SO4 जो है वो निगेटिव आयंस है, 2 निगेटिव लिखूंगी। ठीक है, अब आपको मैंने क्या कहा था, ये क्या है, कैटायन है ना, और कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे। तो कैथोड कौन है, ये रहा आपका कैथोड। ठीक है, तो Cu आयन क्या होंगे, यहां से निकलेंगे Cu2 पॉजिटिव आयन और यहां चले जाएंगे, कहां पे, एनोड से निकले और कैथोड पे। क्यों गए कैथोड पे, क्योंकि कैटायन तो कैथोड पे जाते हैं, तो कैटायन कैथोड पे चले गए। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो, यहाँ पर CuSO4 लेने का रीजन क्या है कि द सेम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कॉपर आयन आर एंटरिंग द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन and the same number of copper ion are depositing on the cathode। तो क्या होगा, after some time आपका क्या होने वाला है कि जो कैथोड होगा, कैथोड would become thick and एनोड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर आयन है, यहां से ये इसमें जाके जमा हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल समझाया था, समझ गए ना। कैथोड होगा मोटा और एनोड हो जाएगा पतला, क्योंकि एनोड से सारे आयंस यहां चले गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ एक चीज जो आप बहुत ज्यादा सुनते हो, वो है गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन क्या है, वो एक तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। Fe बोलते हैं ना आयरन को, Zn जिंक को। ठीक है, तो आपको पता है कि आयरन जो है बहुत यूजफुल मेटल है, बहुत अबंडेंस में मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, और जब इसमें रस्ट लगता है ना तो ये पूरा खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि जिंक जो है, जिसमें कोरोजन तो होता है लेकिन रस्टिंग नहीं होती, मतलब वो खत्म नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा उससे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब सोचो आप कैसे करेंगे आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग। ठीक है, आपको पता है कि किसकी कोटिंग करनी है, जिंक ऑन आयरन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था अभी, कौन मोटा होगा, कैथोड। तो इसका मतलब मुझे कैथोड कौन सा बनाना होगा, कैथोड किसका बनाना होगा, आयरन का। ठीक है, और जिंक का क्या बनाना होगा, जिंक का एनोड। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको कोटिंग लग जाए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सेल बनाएंगे। सही बना मेरा सेल। मैंने क्या किया, ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने कैथोड से जोड़ा क्योंकि कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे इसमें ZnSO4। क्यों, क्योंकि जिसकी कोटिंग होनी है ना उसी का सॉल्यूशन हम लेंगे। ठीक है, ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे और ये इसमें हम भर देंगे ऐसे। तो फिर क्या होगा, Zn आयन यहाँ पे आएंगे और उतने ही Zn आयन सॉल्यूशन से यहाँ चले जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, इसको डिसोशिएट कर रही है और ये आयन यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं। ठीक है, ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये इसका यूज हो गया। आयरन आर्टिकल जो है मोटा, मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाएगी। जितनी मोटी आप कोटिंग चाहते हो उतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करो। और ये गैल्वेनाइजेशन आपके जितने आयरन के पाइप्स होते हैं और ब्रिज वगैरह में जो बड़े बड़े आप देखते हो कितने बड़े गार्डर्स वगैरह लगे होते हैं, सब गैल्वेनाइज्ड होते हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में ये काम होता है। ठीक है, सो अब देखो, अब इसमें रटने की जरूरत क्या है, या समझ में आने की जरूरत क्या है, या भूलने की भी कहाँ इसमें पॉसिबिलिटी रही। आपको बोले मैंने कैटायन, कैटायन कटा हुआ आयन, पॉजिटिव आयन। कैटायन जाएगा कैथोड में, इसका मतलब कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड जो है किससे जुड़ा है, निगेटिव टर्मिनल से, इसलिए वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है। अगर आप उल्टा कर दोगे ना, अगर आप इस सेल को उल्टा कर दो, अगर आप ऐसा कर दो, तो आपको पता है क्या होगा, जिंक के ऊपर आयरन की कोटिंग चढ़ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें और भी यूजेस देखते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं। आप अगर मैं इसी में अगर आपको बोलूं कि गोल्ड प्लेटिंग ऑन सिल्वर, गोल्ड प्लेटिंग ऑन सिल्वर, आपको पता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसमें क्या होता है, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए
कि गोल्ड चला जाए सिल्वर पे, ठीक है। सिल्वर की आपकी ये समझ लो आपकी स्पून है, चलो सिल्वर की स्पून है और ये गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड है। तो आप क्या चाहते हो, गोल्ड जाके डिपॉजिट होना सिल्वर पे, ठीक है। तो गोल्ड का क्या होना चाहिए, एनोड होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, सिल्वर कैथोड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। अब इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा डालना चाहिए, तो वो गोल्ड क्लोराइड ले लेते हैं, गोल्ड का कोई भी सॉल्ट, ठीक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, गोल्ड यहां आएगा और यहां से यहां चला जाएगा, तो इसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा यूज है। और एक चीज इसमें और आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा, वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, मेटलर्जी आपको पता है, मेटलर्जी सुना है आपने। मेटलर्जी क्या होता है कि जो हमारे रॉक्स मिनरल्स होते हैं ना उसमें से मेटल को निकालने की प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत हीट यूज होती है, बहुत सारे एसिड्स यूज होते हैं। तो लेकिन जब आखिर में हमको मेटल मिलता है ना, तो वो मेटल एकदम 100% प्योर भी नहीं होता, तो उसको एकदम रिफाइन करने के लिए, प्योर करने के लिए क्या करते हैं हम, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मान लो मैंने ये एक फाइंड कर लिया, ये मुझे मिल गया, और इसको मैं बनाऊंगी एनोड और इसको बनाऊंगी कैथोड, ठीक है। ये मेरी प्योर मान लो आपका कॉपर का है, प्योर कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, इसका मैं बनाऊंगी कैथोड, ठीक है। और ये क्या बनाऊंगी मैं, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप, कॉपर इम्प्योर कॉपर का जो है मेरा पीस है ये, ठीक है, इम्प्योर कॉपर पीस। अब मैंने इसको एनोड बनाया, इसको बना दिया मैंने एनोड, और इसको बनाया मैंने कैथोड, कैथोड यानी निगेटिव, एनोड यानी पॉजिटिव। तो इसके अंदर अब मैं क्या डालूंगी, सॉल्यूशन डालूंगी। कौन सा सॉल्यूशन डालूंगी, कॉपर सल्फेट का डाल देती हूँ, कॉपर क्लोराइड का डाल देती हूँ, ये सॉल्यूशन डाला। ये यहां से प्योर मेटल यहां आएगा, प्योर मेटल यहां आएगा और यहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। काफी देर बाद जब आपका प्रोसेस पूरा होगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे जो भी इसमें इम्प्योरिटीज थी ना वो यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, ये हैं इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये आ गया एनोड मड जो कि इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो कितना इजी हो गया, देखो पूरा का पूरा केमिकल इफेक्ट जो ऊपर से निकल रहा था अभी एकदम से समझ में आ गया है, ठीक है। और इसके एक दो यूजेस हो सकते हैं, जो आपको साइकिल के या गाड़ियों के पार्ट्स देखते हैं ना एकदम स्टील से चमकते हुए, लेकिन आप देखते हो कई बार जब वो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो नीचे से लोहे का निकल आता है। तो उसमें क्या होता है कि आयरन के पीस में, आयरन के जो होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, क्योंकि आयरन स्ट्रॉन्ग है, अबंडेंट है, सस्ता है। तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। क्रोमियम स्क्रैच प्रूफ है, शाइनी है, अट्रैक्टिव है, इसलिए क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। ये जो आप टिन यूज करते हो ना, टिन्ड फूड हम लोग यूज करते हैं, पाइनएप्पल और पी वगैरह कई सारी चीजें पैक होके आती है टिन्स में, तो वो आयरन के होते हैं एक्चुअली, लेकिन उनके ऊपर क्या होती है, टिन की कोटिंग होती है, क्योंकि टिन ना फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो वो भी इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम करते हैं। एक चीज और है, आपका एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या है, ये पोटैटो ले रखा है और इसके निगेटिव टर्मिनल पे ना ये ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। तो इसका वो रीजन पूछ रहे हैं कि क्या रीजन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमने पास की तो थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आ जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि एनोड जो है पॉजिटिव है और निगेटिव है, यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे तो यहाँ पर कॉपर वायर जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगी, उससे ये निकलेगा, उससे ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर प्लस पोटैटो स्टार्च जो है, पोटैटो स्टार्च, उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कलर है ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। ऐसे करके आपको केमिकल इफेक्ट के बहुत सारे यूजेस हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सब कुछ समझ में आया है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल।